सबसे पहले अपन ने दशमलव, है ना, तो दशमलव पढ़ी थी, दशमलव। अच्छा, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो शांत होते हैं और एक कौन होते हैं? अशांत। एक कौन से होते हैं? अशांत, ठीक है। अच्छा, शांत दशमलव, बे दशमलव, शांत दशमलव कहलाते हैं जो पॉइंट के बाद कहूं मैं रुक जाए। जैसे अपन भाग लगा रहे ना, तो एक समय याद है कि वे रुक जाए, है ना। दशमलव के बाद वो संख्या जो रुक जाती है वे कहलाते हैं शांत दशमलव। अच्छा, अशांत दशमलव का कहलाते हैं जो दशमलव के बाद संख्या रुकती नहीं है और वे कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक, है ना। वे कहलाते हैं अशांत। अशांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? आवृत्ति वाले, और एक कौन होते हैं? अनावृत्ति। एक कौन होते हैं? अनावृत्ति, ठीक है। एक होते हैं अनावृत्ति, क्लियर है। अच्छा, आवृत्ति का कहलाते हैं जिनकी आवृत्ति सेम हो, पुनरावृत्ति, है ना, सेम हो। जैसे कि अपन लिखें 3 3 3 3 3, कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी। या फिर उदाहरण में जैसे कोई भी 48 48, है ना, 48 48, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी, है ना, अनंत तक जाए, ठीक है जी, समझ रहे हैं, अनंत तक। फिर उसके बाद जैसे कोई और नंबर है ना, 371 371 371, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो देखो, सेम रिपीटेशन हो गए, सेम अंकों को आवृत्ति हो गए, वे कहलाते कौन सी? आवृत्ति अशांत दशमलव। अशांत आने जी अनंत तक जा रहे हैं, और ये अनावृत्ति कहलाते हैं ऐसे जो दशमलव के बाद आवृत्ति तो हुई है मगर अलग अलग अंकों की हुई है, जो 3 2 1 7, है ना, 6 8, फिर 5 0 2 1, है ना, ऐसे 5, है ना, फिर से 6 7, ऐसे कुछ भी हुई है ना, और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी पे, है ना। मतलब पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आए, अलग अलग अंक आए, ठीक है। कोई भी अंक हो सकता है ऐसे ना, कुछ भी अंक हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग अंक आए और ये कहाँ तक गए? इन्फिनिटी। ये कहलाते हैं अनावृत्ति, ठीक है। तो अच्छा, बार जो है ना, रिकरिंग कहलाते बार। तो बार की पोजीशन बना थे कहाँ पे? आवृत्ति में। कहाँ बना? सॉरी, कहाँ बना थे? आवृत्ति में। आवृत्ति में बनती है, ठीक है। अच्छा, आवृत्ति में क्यों बनती है? क्योंकि अपन इनको रोकवे के इलाज है, एक ऐसी ऊपर एक लाइन खींच देते, इसको बोली जाते बार, रिकरिंग, है ना, कि बार बार रिपीट हो रहे थे, उसको रोकवे के इलाज जी। और ये हमेशा परिमित संख्या के रूप में भी काम करती है जी, है ना। इनको नहीं लिख सकते, इनको तो पता नहीं, आप लिखो आगे तो दशमलव में, है ना, बटे में कितने शून्य लगे हो ये नहीं पता, मगर इनको तुम लिख सकती हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो बार ऐसे निकलती है, अपन जो संख्या रिपीट हो रही है, जैसे तो रिपीट हो रहा है, कितने हो रहा है रिपीट? 48 48। तो 48 ऐसे रिपीट ना करके ऊपर एक लाइन खींच दे मैं दोनों अक्षरों की, जो अक्षर रिपीट हो रहा है, तो ये बन जाते बार। क्या बन जाते हैं? बार। जैसे इसमें देखो ये बन गए, ये देखो 371 बार बार रिपीट हो रहा है, तीनों पे एक लाइन खींच दी, वो कहलाते बार। समझ में आई ये चीज? तो बार ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। तो अपन ने पे क्वेश्चन कर यहाँ, तो अपन आगे बढ़ रहे हैं, देखो ना, कोई भी अंक जैसे अपन ले रहे हैं, पहला 18 18 18, है ना, तो, है ना, को बार के रूप में लिखो। कैसे लिखो बार के रूप में इनको? हाँ, तो अपन को वो आइडिया है कि जो अंक रिपीट हो रहे हैं, तो अपन को पता है 18 रिपीट हो रहे हैं संख्या, तो पूरे पे ऐसी एक लाइन खींचते जो हो गए बार, तो बार ऐसे लगाया जाए जो अंक रिपीट, देखो 18 18 18 18, ठीक है। तो ये बार लग गए, क्लियर है ना। तो ये को आंसर हो जाए, बार के रूप में लिखो। सीधे अपन का करें 0.02 3 और 4, इस होल पे कहाँ लगा दें? से बार के ऊपर आंसर हो गया, क्लियर है ना। तो आप समझ गए ना, जो भी रिपीट हुई है पे लगाने बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो अंक रिपीट हो रहा है उस पर एक लाइन खींचना है ना, वो बार कहलाता है। 0.647 और 6 के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, हो गए बार के रूप में आंसर, क्लियर है जी, बता दो दीजिए। तो बार लगाना मतलब जो भी रिपीट हो रहा है उस पर एक लाइन खींचना, वो कहलाते बार, ठीक है। ये ध्यान रखो, क्लियर है। कैसे लगे बताओ? विक्ट्री। तो 2.34 और 8 रिपीट हो रहा तो पे 8 के ऊपर 12, ठीक है जी, इसको आंसर हो गया। चलो देखो, तो आगे बढ़े ना, तो अपन को सबसे पहले देखो सर, अपन को बार के रूप में लिखना 0.242 और रिपीट कौन हो रहा है? 5 5 5 5 के ऊपर का लगे एक लाइन खींच दे जो कहले बार, तो ये इसको आंसर हो जाए बार के रूप में, क्लियर है ना, कंफर्म। देखो सर, सबसे पहले अपन 0.2, पहले तो बार लगे, तो पहले कितने
पॉइंट 2 के ऊपर लाइन खींचे जी, बाहर लगता है। क्लियर है जी। अब देखो ध्यान से ना, तो सबसे पहले अपन को पी बटी क्यू आने अंश बटी हर में लिखना है ना। तो देखो सबसे पहले पॉइंट के पहले तो पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटे हो 2 पॉइंट लिखे हैं, 0.2 लिखे ना। तो पहले पॉइंट हटे हो तो नीचे कितने बढ़ जाए 10, नीचे कितने बढ़ जाए 10, पॉइंट हट चुके हैं। पॉइंट के तुरंत अगर बार है, देखो बार का है बिल्कुल पॉइंट के जस्ट बाद में है ना, तो नीचे से कितने घटे हो 1, बस नीचे से 1 घटाने, तो घटा दी 2/9, ये आपको आंसर हो गया। देखा हो गया आपको आंसर। क्लियर है, तो ये आपको आंसर कंफर्म। अब अगर तुम्हें रिपीट इतने पे जाने ना, तो आप देखो फिर से 2 में भाग लगा हो कितने से 9 से, इधर पहुंचे आप। देखो ज्याची जी है ना, जी संख्या भिन्न और जी सेम लिखे हैं। कैसे, अब जब भाग लगे हो लगाए आप, पॉइंट लगा दो, फिर लगाओ 2 0 बढ़ जाए, 9 दूनी 18, कितने बचे हैं 2, फिर पॉइंट लगे हो 0, 9 दूनी 18, फिर 2। तो देखो यही तो आ रहा है रिपीटेशन में, जा संख्या आ रही ना, तो आंसर कितने हो जाए 2/9। क्लियर। तो सबसे पहले इनको अपन बार के रूप में लिखें, 0.0 है ना, 0.5 के ऊपर बार। क्लियर। अपन इनको लिखना है पी बटी क्यू, मतलब अंश बटे हर। तो सबसे पहले देखो 0.5 लिखें, तो पहले पॉइंट हटे हैं, तो एक अंक पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो नीचे कितने आ जाए 10, पॉइंट का हो गए हट गए। क्लियर। अब देखो पॉइंट की जस्ट बाद में बार है ना बार, तो नीचे से कितने घटे हो 1, -1 कर है, तो 5/9, ये आंसर हो जाए। क्लियर। और जब आप 9 से फिर से भाग लगे हो तो आप इधर ही पहुंचे, ठीक है, तो आंसर आपकी ये हो जाए। क्लियर है। अच्छा 1 घटा रहे, अगर 1 अंक छोड़ के देखो इधर बोर्ड पे देखें, तो सबसे पहले अपन है ना इनको लेके अपन बार के रूप में, तो 0.8 के ऊपर बार, ठीक है। फिर अपन जी बार हटे हैं, तो कैसे पॉइंट है ना, पहले पॉइंट हटे हो कितने आ जाए 10, आ जाए पॉइंट हटे हो तो 10, तुरंत बाद में बार है, पॉइंट की देखो जस्ट बाद, नीचे से कितने 1 घटा दे, तो 8/9, जो होगा आंसर बटे हर के रूप में आंसर पी बटी क्यू। अगर एक 9 को भाग लगे हो 8 में, तो आप इधर ही पहुंचे, है ना, ये ध्यान में, तो ये आंसर क्लियर है, समझ रहे ना चीजें। देखो ध्यान से जल्दी देखो, सबसे पहले इनको अपन लेके बार के रूप में, है ना, तो 18 रिपीट हो रहे हैं, तो 18 के ऊपर कहाँ लगे अपन बार, ठीक है। फिर हटे हैं अपन दशमलव, 1 और 1 2, तो नीचे कितने आ जाए 100, दशमलव हट गए। अब तुरंत अगर बार, तुरंत पॉइंट की बात देखो, तुरंत बार है ना, तो नीचे से कितने घटे 1, अगर 1 अंक छोड़ के होते तो 10 घटाते, अगर 2 छोड़ के होते तो 100 घटाते, ठीक है। और जिन पे अंक पे बार नहीं रहती ऊपर से घटा देती, ठीक है। तो अभी तो देखो है ना, 18 बटे घटा दी 99, है ना जी, काट दे आप 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आंसर हो जाए। ठीक है, आप चेक करने, तो आप देखो 2 में भाग लगाओ कितनी से 11 से, लगाए भाग, तो सबसे पहले क्या बढ़े आप पॉइंट, तो हो जाए जी 11 एकम 11, घटा दे जल्दी 9 आ जाए 9, फिर 0 है, अब लगा दे 11 8 88, 11 8 88, कितने बचे 2 बचे, फिर 2 बचे तो पॉइंट लगे हैं 0, 11 एकम 11, फिर कितने बचे 9, फिर होता है 11 8, देखो रिपीट ही होते रहे 18 18 18, मतलब जहाँ चीज और जी सेम लिखे हैं, जब भिन्न और जी बार के रूप में सेम लिखे हैं, ठीक है। तो आप चेक भी करो, तो आंसर हुई आपको 2/11 कन्फर्म। देखिए सबसे पहले, तो पहले अपन इनको बार के रूप में लिखे हैं, तो 0.27 के ऊपर बार, क्योंकि देखो 27 27 27 का हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है, तो उनको रोकने हैं तो अपन बार लगा दें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पॉइंट हटाएं, तो पॉइंट के बाद 1 और 1 2, तो 100 आ जाए भट्टी में जी, पॉइंट हट गए ना। फिर सेकेंड पॉइंट के देखो जस्ट बाद में बाल दिख रहे हैं ना, तो नीचे से कितने घटे 1, ऊपर से कुछ नहीं, नीचे से है ना, तो 27/99। अब इनको काट दे, कट रहे हैं तो काट दे इनको, काटो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 3 27। अगर आप 11 से भाग लगे हो 3 में, तो आप यही है ना 0.27 यही घने स्थिति, तो ये आंसर हो जाए, ये धन्य देखो ये हो गए पी बटी क्यू के रूप में अंश बटी। क्लियर है ना। सबसे पहले बाल लगे हैं ना, तो पॉइंट है ना 0.47 के ऊपर बाल लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले अपन पॉइंट हटे हैं ना, पॉइंट हटे हैं, तो देखो पॉइंट 47 है ना, तो 2 अंक है, तो 1 और 1 2 जी, पॉइंट हट गए। क्लियर। तुरंत बाद में बार है, तो नीचे से कितने घटे हो 1,
तो 47/99, ये आपको आंसर हो जाए। ठीक है, या फिर आपको दूसरी विधि से करना है तो डायरेक्ट 47 लिखते, जिन 2 अंकों पे बार है तो नीचे उतनी 9 लिख दी। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखो। क्लियर? देखो है ना, सबसे पहले बार लगे हैं तो पॉइंट 137 रिपीट हो रहे हैं, 137 के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, फिर पहले पॉइंट हटे हैं ना, तो 1 2 3, तो नीचे 1 2 3। क्लियर है? तो जस्ट अगर बाद में है तुरंत बिल्कुल दिख रहे हैं तुम्हें कौन बार, तो नीचे से 1 घटा दी, तो 137/900 डायरेक्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले देखो 0.125 के ऊपर बार, 125 के ऊपर बार। सबसे पहले अपन पॉइंट हटे हैं तो 125, 1 2 3, तो कितने आ जाए बटे में 1000, और पॉइंट बिल्कुल बाद में है तो 1 घटा दी, तो 125 बटे में 999, ये आंसर हो जाए। कट रहे तो काट देना, यही आंसर हो जाए। क्लियर है? समझ में आई ना? और अगर आपको डायरेक्ट करने तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ट्रिक बताएं आपको? ट्रिक ऐसी है डायरेक्ट कि आपको जैसे अभी दिख रहे थे ना, जैसे आपको कोई नंबर लिख दे, हमने कोई भी लिखता है जैसे 7 के ऊपर बार है ना, हम बोले भिन्न के रूप में लिखो, तो आपको पहले 7 लिखने और जितने के ऊपर बार रहेगा उतने 9 लगाने। 7 है, 1 है, 1 के ऊपर बार, तो कितने 9, ये आंसर हो जाए। ठीक है, जैसे और देखें, जैसे ऐसे लिखे मिल जाते 23 के ऊपर बार, तो पहले 23 लिख दें आप, कितनी लिखे आप 23, और 1 और 1 2, तो कितनी बार 9 लिखो 2 बार 9, ये ऐसे हो जाए, ये ट्रिक हो जाए। पर हमने बेसिक समझा हो तो आप समझ में कि अपन ये याद कैसे है। अगर और लिखे मिल जाए तो मैं ये लिखे है ना, जैसे कोई भी 474 ये लिखे ऐसे, तो आपका क्या करें 474 और 9 9 9, कितनी बार 9 9 9। क्लियर है? बस आए कहाँ से, जो समझ में आए ना, है ना, ये समझ में। जैसे हम डायरेक्ट बोलेंगे तो ट्रिक है, तुम बोलो सर है तो मगर आए कहाँ से, तो अपन ने पॉइंट हटाए फिर उसके बाद में 1 घटाए, उत्तर से ये इनकी 999 वाली। ठीक है, और डायरेक्ट करने तो डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट कर सकते हो। ट्रिक कैसे, आप डायरेक्ट एक है ना ऐसे लिखो 12 34, देखिए, और जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगे हो अंक, है ना, तो पहले 9 9 9 9, जिसको आंसर हो जाए। क्लियर है ना? तो जितने आपको अंक दिख रहे हैं उतने 9 लगा दे नीचे, ये आंसर हो जाए। इसको लॉजिक है। ठीक है, और अगर बेसिक करने तो बेसिक आप अपने ऐसे करने पड़, कैसे 1 2 3 4, तो कितने अंक बाद पॉइंट है 4, तो पॉइंट कैसे हटा दो 1 2 3 4, हट गए, पॉइंट का हो जाए हट जाए। तुरंत बाद में बार है तो नीचे से कितने घटे 1, तो 12 34 बटे में 9 9 9 और 9, ये आ गया 9999, क्योंकि 10,000 में से 1 रुपए घटा। ठीक है, तो आप बेसिक जो है और बाकी 9 वालों जो है, बताओ समझ में आई ये चीज? क्लियर है? सबसे पहले अपन पॉइंट हटे हैं ना, पॉइंट 27 है ना, लिखें सबसे पहले पॉइंट हटे हैं ना, तो पॉइंट हटे हैं तो कितने बढ़ जाए 1 और 1 2, नीचे कितने 0 200 आ जाए, पॉइंट हट गए। अब देखो अगर पॉइंट के तुरंत बाद बार होते तो अपन नीचे से 1 घटा रहे थे, अब 1 छोड़ के हैं तो नीचे से कितने घटे हैं 10, कितने घटे हैं 10, और ऊपर से कितने घटे हैं अपन 2, जो उन पे बार नहीं है वो ऊपर से घटा दें। क्लियर है? तो घटाए में तो ऊपर से 25 और नीचे से 90, काट दें, काटो 55 25, 5 एकम 5, कितने बचे 4, 5 अट्ठे 40, तो ये आंसर हो जाए। आपको नहीं हो तो भाग लगा के देख ली, 5 में अगर भाग लगे हो आप 18 से तो आप इधर पहुंचे, देखो पॉइंट लग जाए लगा दी, 18 दूनी कितने 36, घटाओ जल्दी से 4 14, अब पॉइंट लगे ही 1 0 बढ़ जाए, लगाओ 18 सत्ते 18 सत्ते 126 हो जाए, तो घटा दे जल्दी से 4 और इधर 1 ना, ये बचे 1 0 बचे ना, ठीक है 1 बचे और डायरेक्ट लगा दी फिर से। क्लियर? फिर सत्ते आए, फिर सत्ते आए, फिर सत्ते आए, तो अपन को 7 7 को कितने पॉइंट लगा दे अपन ऐसे। क्लियर है? सबसे पहले पॉइंट हटे हैं, कितने अंक बाद है 2, सबसे पहले पॉइंट हटा लाए, देखो रूल्स है ना, फिर उसके बाद में देखो पॉइंट के 1 अंक छोड़ के हैं तो नीचे से कितने घटे हैं 10, तुरंत होते तो 1 घटा दी, अब जो उन पे बार नहीं है वो ऊपर से घटा दे, तो ऊपर से कितने घटे हो 3, तो 3 घटा दे, ऊपर से 3 घटे हो तो कितने बचे घटाओ 33, और नीचे
90 बचे, काट दे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब एक में भाग लगे हो तो तुम इधर ही पहुंचे है ना। देखो बोर्ड पे देखें, सबसे पहले आप पॉइंट हटे हैं, तो पॉइंट हटे हो तो 1 2 3, तो कितने आ जाए बटी में 1000। क्लियर है जी। तो देखो पॉइंट के बाद 1 और 1 2, 2 अंक छोड़ के हैं तो नीचे से कितने घटे अपन 100 घटे हैं। कितने घटे 100। अच्छा जिन पे बान नहीं है वे कहाँ से घटे हैं, ऊपर से। 13 घटा दे ऊपर से, घटा दी तो 13 घटे हो तो घटाओ जल्दी। कितने आ जाए 4 और 2, फिर इधर 124 बटे में घटा दे 900। ये कट रहे हैं तो काट दे इनको, है ना। 4 से कट रहे हैं काट दे, 4 से काट दे, है ना। या 3 से कट रहे हैं तो 3 से काट दे, 3 से भी कट रहे हैं 4 से, तो 4 से काट दे आप, 4 से काटो 4, 4 से काटो 4 तेरी 12 और 4 एकम 4, फिर इनको काटो 4 दूनी 8, है ना। कितने बचे 1, 4 दूनी 8, कितनी बची 2, 4 पंचे 20। ये आंसर हो गया। क्लियर है। देखो इधर 0 125 1 2 3, पॉइंट हटाओ कितने आ जाए 1000। कितने आ गए 1000। अब देखो कितने अंक पॉइंट के बाद कितने दूर है बार 2, 1 और 1 2, तो नीचे से कितने घटे हो 100। ठीक है, और ऊपर से जो उन पे बार नहीं है वे घटा दी, घटाओ जल्दी से। घटाओ कितने 113 बटे में 900, कट तो है नहीं रहा, यही आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, इन 3 को कर रहे हैं अपन, कैसे करेंगे। सबसे पहले 47 लिखें, कितने अंक बाद है 2, तो 2 अंक बाद कितने 0 आ गए, और तुरंत बाद में तो नीचे से 1, तो आंसर कितने हो जाए 47 बटे 99। इसको आंसर जो हो जाए। नेक्स्ट वाले को देखो, छोड़ के पहले लिखें आप 47 लिखें, एक छोड़ पहले लिखो, पॉइंट हटा हो तो कितने 1 और 1 2 100, और एक छोड़ के तो नीचे से 10, ऊपर से कितने घटे 4 घट जाए, ऊपर से कितने 4, घटा दे 4, कितने आ जाए 43 बटे में 90। ये हो जाए आंसर। ठीक है, क्लियर है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अपन लिखें 477, 1 2 3, 1 2 3, और नीचे से 2 छोड़ के तो कितने 100, ऊपर से 47, घटाओ 47, तो 0 और 3, 0 3 और 4, 420, और बटे में 900, 900, 0 से 0 कट गए, कितने आ जाए। अच्छा देखो ध्यान से, तो सबसे पहले अपन संख्या लिखें 1372, पॉइंट कितने अंक है 1 2 3 4, तो पॉइंट हटे हो तो 4 शून्य आ जाए। क्लियर है। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी दूर है, एक बाल देखो ना, 1 2 3, कितने 3, 1 2 3, और अपन देखो ऊपर से घटन जिन पे बाहर नहीं है 137, घटा दे 137 ऊपर से, घटा जल्दी, तो 12 कितने 35 बटे में हटा दे, कितने बन जाए 9000। 5 से काट दें, 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, और 5 चौके 20, 5 7 35, इनको काटो 5 एकम 5, कितने 4, 5 अट्ठे 40, और डबल 0। हाँ जी, इतना नहीं आ रही थी आंसर। ठीक है जी, आंसर मैंने ना